आप काम कर रहे हैं, उस संगठन से मैं आज से लगभग 15 साल पहले, 16 साल पहले की बात, ये बात है 2007 की, जब उस समय आचार्य जी स्वयं सत्र लगाया, तो मैं उस संगठन से जुड़ा और उसी से ही, उससे पहले तो समाज से जुड़ा हुआ था ही है, पर उस सत्र के करने के बाद में मन में एक टीस पैदा हुआ और मैं बिना घर बताए सत्र से सीधे सीधे गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला गया। उन दिनों में बीकॉम कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और दिल्ली पुलिस के अंतर्गत मैंने इंटरव्यू लेटर आ गया था इंटरव्यू देने के लिए, और पिताजी ने सब सेटिंग कर रखी थी कि थोड़े पैसे कहीं देने पड़े, तो पैसे दे करके बच्चे को सेट करके शादी करके सब चीजें, पर जब नियति बलवान भाग्य प्रति उदय होता है तो उसमें कोई ना कोई माध्यम बन ही जाता है। तो मैं सत्र में गया और 3 दिन के बाद एक ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो जीवन को बदल देती है, और उस ऊर्जा का परिणाम ये हुआ कि हमने गुरुकुलों में रह करके खूब अध्ययन किया, जीवन को समझा, जीवन के प्रति निष्ठाओं को समझा, और ये नहीं कि केवल पढ़ाई छोड़ दी। उस समय कुछ समय के लिए मैंने भले ही विश्वविद्यालय की अवकाश ले लिया हो, बाद में फिर मैंने दोबारा से MA आगे की, उसके बाद PhD की, और आज मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। बात ये नहीं है कि गुरुकुल के लिए जब गया था, घर छोड़ के, घर वालों को लगा था कि हमारा बच्चा साधु बन गया। कुछ काल के लिए वो कुछ ऐसे परिवर्तन आते ही हैं, परंतु जिसके पास धैर्य होता है, जिसके पास धर्म होता है, उसके जीवन में जब रूपांतरण होता है, वो दुनिया की तरह चलेगा, दुनिया के अंदर भी रहेगा, परंतु वो अपने जीवन को समझ जाता है कि मुझे अपने जीवन को किस दिशा में लेके जाना। दो शब्दों से बात को प्रारंभ करता हूं। एक शब्द है गुरुकुल, नाम सुना? हमारे जो सत्र होते हैं उसका नाम भी है लघु गुरुकुल। ठीक है, गुरुकुलों में जो चीज सीखने को मिलती है वो 2 दिन में हम लोग सिखाने का प्रयास करते हैं। एक शब्द है, क्या है? गुरुकुल, नाम सुना है? इसमें 2 शब्द हैं, एक है गुरु और दूसरा है कुल, मतलब गुरु का कुल। गुरुकुल मतलब गुरु का कुल। अब गुरु शब्द को भी हम सुनते हैं विद्वानों से, उपनिषदों में पढ़ते हैं, तो कहते हैं, गु कहते हैं अंधकार को और रु कहते हैं निकालने को। जो अंधकार से निकाल करके प्रकाश की तरफ ले चलता है वो क्या है? गुरु है। और ऐसे परिवार का नाम जहां पर अंधकार को हटाया जाता हो और प्रकाश का रास्ता दिखाया जाता हो, उसको क्या कहेंगे? गुरुकुल। जब तक इस भारत भूमि पर गुरुकुल रहे या गुरुकुलों में दी जाने वाली शिक्षा का व्यवहार प्रचलन रहा, तब तक इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर मनुष्य कहलाने वाले गुण विद्यमान थे। आज का मनुष्य शरीर से मनुष्य है, काम, सोच, विचार सारे पार्श्व के पशुओं जैसे। आज के इंसान के पास में इतनी सुंदरता नहीं है। क्यों? किसी भी परिवार को उठाकर देख लीजिए, पिता पुत्र में नहीं बनती मिलेगी, पिता पुत्र में बन गई तो भाई भाई में नहीं मिलेगी, भाई भाई में मिल गई, पति पत्नी में नहीं मिलेगी, पति पत्नी में मिल गई तो बच्चों के साथ समन्वय नहीं होगा, पूरा कुटुंब एक सूत्र में नहीं बांधा हुआ मिलेगा।
और किसी और की बात नहीं, खुद आर्य समाजियों की बात करनी है। हम विचार को प्रधानता देते हैं पर विचार के अनुकूल आचरण बिल्कुल नहीं करते। प्राचीन काल में संस्था थी एक गुरुकुल। अब गुरु और कुल इसको आगे पीछे कर दो, पहले गुरु है फिर कुल है, अब इसको आगे पीछे कर दो, क्या शब्द बनेगा? कुल गुरु। है किसी घर में? आप लोग गुरुकुल में पढ़ते नहीं और आपके घर में किसी गुरु का आना होता नहीं, या आपके कुल को प्रभावित करने वाला कोई गुरु है नहीं, तो जीवन में विचार कहां से पैदा होगा? और जिस व्यक्ति के जीवन में विचार ही नहीं है, वो व्यक्ति कर्म कैसे कर सकता है? हम सोचते हैं एक वैभवशाली जीवन की परिकल्पना केवल सोच में ही रह जाती, कभी जीवन में घटित नहीं हो पाती। एक ऐसा आदर्श व्यक्ति, एक ऐसी आदर्श प्रणाली हमारे समाज में जीवित थी कि हमारा पूरा परिवार एक व्यक्ति के साथ बंधा रहता था, और वो व्यक्ति वैचारिक रूप में, संस्कार के रूप में, चाहे कर्मकांड हो चाहे ज्ञान कांड हो, दोनों दृष्टियों में वो व्यक्ति उस परिवार को दिशा निर्देश करता है। और ये सब चीजें गुरुकुलों से पैदा होती। वो व्यक्ति गुरुकुल भी चलाता है, वो व्यक्ति परिवार को भी चलाता है। एक परिवार मिलकर के दूसरा परिवार मिलकर के समाज का निर्माण करता है, एक समाज मिलकर के दूसरा समाज मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो राष्ट्र की धरोहर को संजोने वाला कौन? केवल और केवल एक आचार्य, जो विद्यालय के अंदर बैठ करके नई पौधे को भी जन्म देता है और उस वृक्ष की भी देखभाल करता है जो समाज को शीतलता, छाया प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि उसी वृक्ष से वो बीज पैदा होने हैं जो आगे चल करके नए पौधे पैदा करेंगे। इसलिए आचार्य का दायित्व, एक गुरु का दायित्व बड़ा, और उस बड़े दायित्व को समझने के लिए आपको विचार से जुड़ना पड़ेगा। एक छोटी सी बात पूछता हूं, आप अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा स्कूल ढूंढते हैं और उसके बाद एक अच्छे से अच्छा ट्यूटर भी ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि कहीं कोई कमी रह गई हो स्कूल में, उस कमी को अगर पूरा किया जा सकता है तो अवसर है हमारे पास, तो हमें अवसर ले लेना चाहिए। इसलिए हम अपने घर पर किसी अध्यापक को बुला करके या किसी इंस्टीट्यूट को हायर करके उसके अंदर हम अपने बच्चे को एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी देते हैं। ट्यूटर आते हैं और आगे जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं बच्चे, परंतु हम ये सब केवल इस चीज के लिए देखते हैं, केवल जॉब के लिए, नौकरी के लिए, इंसान बनने के लिए। किसी भी स्कूल में इंसान, मानव, मनुष्यता पैदा हो ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती। अभी कल परसों में देख रहा था, एक अखबार की कटिंग थी और उसमें क्या था, एक 7 साल का बच्चा, उत्तराखंड की घटना, देहरादून के अखबार का था, एक 7 साल का बच्चा जो अपने माता पिता को मम्मी पापा बोलता था, अब वो अम्मी और अब्बू बोलने लग गया। ये रूपांतरण कैसे हो गया? इसके पीछे खोजबीन शुरू की गई और खोजबीन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में जब जाकर देखा, उनको जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था उस पाठ्यक्रम में क्या था, फादर मीन अब्बू और मदर्स मीन अम्मी। आपके स्कूलों में पढ़ाए जाने वाला जो पाठ्यक्रम है वो आपको वैचारिक मानसिकता से गुलाम बनाता है। थोड़े दिन और पहले की बात देखो, बंगाल की बात है, रामायण का पाठ पढ़ाया जा रहा है और वहां पे क्या कहा जा रहा है कि सीता के अनैतिक संबंध थे, किसके साथ? लक्ष्मण के साथ।
क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में देवर जो शब्द था उसका मतलब ही होता था कि जो दूसरा पति है। आज वो परंपराएं नहीं है, वैसी नहीं है, परंतु प्राचीन काल में देवर नाम की एक परंपरा थी। और संस्कृत का वाक्य भी उद्धृत करते हैं, देवरा कस्मात् द्वितीयो वर उच्यते। निरुक्त में लिखा है देवरा कस्मात्, देवर इसलिए है द्वितीयो वर उच्यते, ये महर्षि यास्क ने लिखा। अब शब्द कुछ और कह रहे हैं, भाषा कुछ और कह रही है और उससे अर्थ कुछ और निकाले जा रहे हैं। जीवंत होना ये विचार के ऊपर निर्भर करता है, और खाली विचार से ही काम नहीं चलता। आदर्श की बातें बहुत सुनते हैं, आज 4 बातें कहता हूं, केवल 4। एक आदर्श होता हमारे सामने, एक यथार्थ होता है। आदर्श को यथार्थ बनाने के लिए 4 बातें होनी जरूरी है। कितने अच्छे अच्छे वेद मंत्रों को दीवारों पे लिख दीजिएगा, कितने बड़े बड़े ऋषियों की प्रतिमाएं बना करके लगा दीजिएगा, कितने ही ऊंचे ऊंचे पताकाएं, ध्वज, झंडे फहरा लीजिएगा, धर्म का उदय नहीं हो सकता। कब तक? जब तक 4 चीजें न हों। पहली, उस विषय में व्यक्ति की निष्ठा। आप लोग आर्य समाज से प्रभावित हैं, आप अपने घरों में वेद रखते हैं, अच्छे अच्छे धार्मिक पुस्तकें रखते हैं पढ़ने के लिए। क्या कभी आपके बच्चों का मन होता है कि हम उसको उठा करके पढ़ें और देखें? क्या आपके मित्रों आपके घर में आते हैं, वो देखते हैं, तो क्या उनका मन होता है कि हमारे मित्र के घर में, हमारे पड़ोसी के घर में ऐसी चीजें रखी हुई चलो हम देख करके आते, पढ़ करके आते? नहीं। क्यों? क्योंकि उस विषय के प्रति उस व्यक्ति की निष्ठा ही नहीं। जब तक किसी विषय में निष्ठा नहीं होगी तब तक वो चीज जीवंत रूप नहीं ले सकती। हम लोग विद्वानों से बहुत उपदेश सुनते हैं, सुनकर के एक जानकारी बढ़ा देते हैं, और जानकारी बढ़ाने मात्र के बाद जीवन में क्या होता है? कुछ भी नहीं। ये ऐसी ही बात है कि हम किसी दुकान पे गए और दुकान के बाहर हमने देखा, आजकल मॉल होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ अच्छे अच्छे शो पीस लगा देते हैं। कपड़े बेच रहे होंगे तो डम्मी जो है पुतला बनाएंगे और उसके ऊपर कपड़े पहना देंगे बिल्कुल फिटिंग के साथ, और उस पर लाइट लगा देंगे, तो वहां आकर्षण पैदा कर दिया। तो व्यक्ति जब भी देखेगा, अच्छा इस दुकान पे ऐसे कपड़े मिलते हैं, व्यक्ति अंदर जाएगा तो अंदर 3-4 लोग ऐसे होते हैं, और उसके सामने वैरायटी के ढेर लगा। तो व्यक्ति आकर्षण, निष्ठा आकर्षण से पैदा होती है। हमारे जीवन में विचार तो बहुत है पर निष्ठाएं नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक दुकान पे गए और उस दुकान के बाहर हमने देखा कि बड़े अच्छे अच्छे सुंदर फूल खिले हुए। हमने पूछा कि ये फूल जो खिले हुए हैं इसका बीज आपके पास मिलता है क्या? तो उसने कहा हाँ मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो उसने कहा हमें भी चाहिए, हमें भी अपने घर पे ऐसे फूल चाहिए। आप गए, पैसे दिए और बीज लेकर के आ गए। ला करके आपने अंदर रख दिए, बड़े कीमती बीज हैं, और समय व्यतीत होता गया, तो बीज क्या हो गए? सूख गए। बीज तो बड़े अच्छे थे, अच्छे फूल खिल सकते थे, अच्छी सुगंध पैदा हो सकती थी, परंतु हो न पाई। क्यों? क्योंकि समय रहते उन बीजों को जमीन में मिल पाई, और जमीन नहीं मिली तो क्या हुआ? वे बीज सूख गए। अब किसी डिब्बे में रखे हुए केवल हिलाने से वे बीज शोरगुल कर सकते हैं, उनके अंदर फूल बनने की जो क्वालिटी है वो नहीं है। तो निष्ठाएं बड़ी काम। सबसे पहले हमारे जीवन में निष्ठा पैदा नहीं होती। अगर निष्ठा पैदा हो जाए तो एक बिंदु पैदा होता है
कि हाँ संभावना है, व्यक्ति ने बीज खरीद लिया है, घर जाकर के बोएगा तो फूल खिल जाएंगे। एक संभावना है। दूसरी संभावना है आवश्यकता। आप बाजार से गुजरे, घर से भोजन करके, और कहीं लंगर चल रहा था, हलवा बट रहा था, आपने सोचा कि फ्री का है, लेने में क्या, भले ही भूख ना, लेने में कोई दिक्कत नहीं। आपने ले लिया और लेकर के चल पड़े, घर जाकर के आपने रख दिया। कई बार हुआ हो, बाजार में गए, कुछ सामान लेने के लिए लिया, खाने पीने का, घर ला करके रख दिया, भूल गए, थोड़े दिन के बाद खराब हो गया। क्यों हो गया? आवश्यकता नहीं। निष्ठा के बाद आवश्यकता। आज हमें लगता है कि गुरुकुलों की आवश्यकता ही नहीं। क्यों गुरुकुलों में? स्कूलों में व्यक्ति पढ़ करके अच्छी नौकरी पा लेता है, स्कूलों में पढ़ करके व्यक्ति अच्छे पैसे कमा लेता है, स्कूलों में पढ़ करके ही अच्छी वेशभूषा के साथ व्यक्ति अपने आप को प्रस्तुत कर लेता है। तो फिर गुरुकुलों में क्यों जाए, जहां पर नंगे पैर लोग घूमते हैं, गोबर लगा रहता है, मैले कपड़े होते हैं? ऐसे गुरुकुलों में क्या है? नीचे जमीन पर बैठ के पढ़ते हैं। और हम चुनाव भी करते हैं तो कैसे स्कूल का चुनाव करते हैं? जहां की बिल्डिंग अच्छी हो, स्ट्रक्चर अच्छा हो, बैठने के लिए अच्छी कुर्सियां, चेयर, एसी रूम मिल जाए तो बात ही क्या। और स्कूल में स्विमिंग पूल भी है भाई। अब पढ़ने का स्विमिंग पूल का आपस में क्या कम्युनिकेशन? हम देखते हैं आकर्षण को, परंतु आवश्यकता को बिल्कुल नहीं। हमारे बच्चे के जीवन में आवश्यकता किस चीज की है? आप जैसे बड़े बुजुर्ग लोग ही कहते हैं, संतान अच्छी हो तो उसके लिए कमाने की आवश्यकता नहीं, और संतान अगर नालायक हो जाए तो जितना कमाया सबका नाश कर दे। इसलिए संतान के निर्माण के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और वही आज नहीं, पिता पैसा कमाने के लिए भागता फिरता रहता है, उसके पास समय ही नहीं है अपने बच्चों के पास बैठने के लिए। और आज की दौड़ में महिलाएं भी पुरुषों के साथ में दौड़ती हैं, वो भी सुबह निकलती हैं और शाम को आती है। एक परिवार को चलाने के लिए एक पुरुष पर्याप्त नहीं पड़ता तो महिला भी नौकरी करने लग जाती है। और जिस घर में महिला पुरुष दोनों घर से बाहर हो जाते हैं तो वो केवल बिल्डिंग मिलती है जिसमें आराम किया जा सकता है, वो घर नहीं हो रहा। संस्कार की बात नहीं होती, प्रेम की बात नहीं होती, धर्म की चर्चा नहीं होती। दिन भर थका हारा मजदूर व्यक्ति रात को क्या चाहेगा? ज्ञान की बात करेगा? शरीर थका हुआ है, वो आकर के सोना ही पसंद करेगा और सुबह उठ करके फिर दौड़ लगाना शुरू करते हैं। इसलिए आज के मजदूर पैदा होते हैं, इंसान पैदा नहीं। तो दूसरी बात है निष्ठा के बाद आवश्यकता की, और उसके बाद तीसरी चीज है वो यथार्थ बोध। अगर आपको ठीक से पता है, आप बीमार पड़ गए, आप बीमार पड़ गए और घर में आसपास मेडिकल स्टोर भी है और घर में दवाइयां भी रखी हैं, आपको ये न पता हो कि कौन सी दवाई लेने से क्या लाभ होगा या किस रोग में क्या उपचार करने से हम ठीक हो पाएंगे। अगर जानकारी ठीक नहीं तो क्या होगा? आप यथार्थ को आदर्श के साथ में जोड़ नहीं सकते। आपको पता ही नहीं, आपको केवल ये पता है पड़ोसी का लड़का स्कूल में पढ़ता है तो हम भी अपने बच्चे को उसी स्कूल में भेज देते हैं। आगे चल करके वे बच्चे जो एक क्लासमेट थे, बड़े होकर के कहते हैं यार आप कहाँ एडमिशन ले रहे हो? मैं तो उस कॉलेज में लूंगा, चलो मैं उसी में ले लूंगा, क्योंकि मेरे मित्र ने उसमें एडमिशन लिया इसलिए मैं भी उसके साथ में ले रहा हूँ। और मित्र किसी और को देख करके चलता है और वो किसी और को देख के चलता है। अंधे सारे के सारे एक दूसरे को देख के चलते हैं। इसी को उपनिषद में कहा
अविद्या अंतरे विद्यमान, अविद्या के अंदर फंसे हुए लोग कैसे हैं? अंधेनेव नियमाना यथा अंधा, जैसे अंधा व्यक्ति अंधे व्यक्ति को रोड पार करता है। पता किसी को नहीं है कि जीवन में होना क्या है, जीवन में करना क्या है, बस एक दौड़ चल रही है, अंधों की भीड़ चल रही है और हम उस दौड़ के अंदर चले जा रहे हैं। बोध किसी को नहीं। यदि आपके अंदर निष्ठाएं पैदा हो जाएं, यदि आपके जीवन में उस चीज की ललक पैदा हो, आवश्यकता पैदा हो, और यदि आपके पास नॉलेज भी हो, उसके बाद भी एक और चीज है, वो है उपयोगिता, यूज। पीछे एक महामारी कोरोना थी ना, यही हम उस समय भी करते थे। वही गिरोह आदि, ब्राह्मी आदि बनिया, वही चीजें पहले भी मार्केट में मिलती थी। परंतु जैसे ही पता चला कि ऐसा करने से ये चीज ठीक हो जाती है, तो उनके क्या बढ़ गए? रेट बढ़ गए। अरे गिरोह मिलने को नहीं मिल पाई, मार्केट में शॉर्ट हो जाती वो चीजें। आज अगर आपको पता लग जाए कि ये बीमारी आ रही है और इस चीज से ठीक होगी, वो चीज अगले दिन मार्केट में नहीं मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि उस वस्तु की उपयोगिता जानी की समझी। हम क्या करते हैं? सुन लेते हैं, खरीद लेते हैं, रख देते हैं, न हमें उसकी आवश्यकता महसूस होती, न उसके प्रति हमारा ठीक ज्ञान होता, और न ही हम उसको उपयोग करता। जब तक ये चार चीजें नहीं होगी, आपकी विषय में निष्ठा, उस विषय की आवश्यकता, यथार्थ ज्ञान और उसका ठीक से उपयोग करने का पता होना, जब तक ये चार चीजें नहीं होगी, तब तक आप आदर्श परंपरा को यथार्थ में नहीं उतार सकते। जानते सभी हैं गुरुकुल अच्छी चीज होती है, गुरुकुलों के बारे में पता सभी को, पर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। किसी और को प्रेरित कर देंगे, पर अपने बच्चों को गुरुकुलों में नहीं पढ़ाएंगे। यहां तक कि जो लोग गुरुकुलों में पढ़े हैं, वे भी अपने बच्चों को गुरुकुलों में नहीं पढ़ाते। कारण उन लोगों को गुरुकुलों में भेजा गया, उन लोगों को गुरुकुलों में जाकर पढ़ना पड़ा, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वो विद्या प्राप्त तो हो गई, परंतु उस विद्या में कभी निष्ठा पैदा नहीं हो पाई। इसीलिए गुरुकुल के पढ़े लोग वे भी गुरुकुलों को भेज देते। गुरुकुलों के पढ़े लोग वे भी भ्रष्टाचार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि विषय के अंदर, विद्या के अंदर निष्ठा नहीं। मेरे पास 5 मिनट हैं। अब इन 5 मिनटों में मैं 5 स्वरूप आपको बता देता हूं कि जीवन को जितना अच्छा बनाना है, उस अच्छा बनाने के लिए उतना ही प्रयास करना पड़ता है। स्टैच्यू, मूर्तियां, इंसान जीवन की मूर्ति है, और एक मूर्ति को बनने के लिए कुछ चीजें चाहिए। क्या चीज चाहिए? अगर आप मिट्टी से मूर्ति बना रहे हैं, पहली फर्स्ट प्राइमरी, अगर आप मिट्टी से मूर्ति बना रहे हैं तो आपको मिट्टी और पानी 2 चीज चाहिए। मिट्टी पानी को मिक्स कीजिए और जैसे आपकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग उसको एक शेप दे दीजिए, तो क्या एक स्टैचू तैयार हो जाएगा? हो जाएगा। ये प्राइमरी, प्राथमिक है। यदि आपके पास जल है, जल का मतलब होता है जोड़ने वाली चीजें। यदि आपके पास प्रेम भाव है, यदि आपके पास में अपनापन है, तो आप किसी व्यक्ति को अपने से कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए एक मूर्ति तैयार होती है जल के द्वारा, परंतु मिट्टी को चलते कितने दिन है? आपने मिट्टी से उसको बनाया, ठीक है, मिट्टी में पानी मिला करके और उसको आपने एक आकार दे करके एक मूर्ति बना दी, ऊपर से पेंट वगैरह कर दिया, तो कितने दिन चलेगी? थोड़े दिन।
बारिश आ गई, बाहर रखी है, पिघल जाएगी, फैल जाएगी। अगर उसी को आपने अग्नि में पका दिया, जैसे कच्चा घड़ा होता है, पक्का घड़ा होता है, कच्चे घड़े में पानी भरोगे, एक बार भरा तो जाएगा और थोड़ी देर के बाद वही पानी उसको तोड़ देगा। परंतु जब उसी घड़े को पानी, मिट्टी के घड़े को अग्नि में पका दिया जाए तो वही थोड़ा कठोर हो जाता है। फिर भले ही वो पानी बाहर रखा रहे, धूप मिट्टी कुछ भी लगे, वो नहीं टूटती। तो मूर्ति का दूसरा रूप है, अगर उसको आप पका, प्रयत्न है कि आपने पानी लिया और उसको थोड़ा सा बना दिया। सेकेंडरी है, आपने उसके अंदर एक और गुण दे दिया, वो है अग्नि का, उसको थोड़ा पका करके मजबूत कर दिया, तो वो लंबे काल तक चलेगी। एक तीसरी और भी है, वो है लकड़ी की। लकड़ी होती है, उसको छील करके हम मूर्ति का रूप दे देते हैं, वो उससे भी ज्यादा लंबी चल जाती है। एक चौथी और मूर्ति होती है, वो होती है पत्थर की। छीनी हथौड़े के साथ हम काट करके अलग कर देते हैं और एक मूर्ति बना देते हैं, वो हजारों साल तक चलती है। एक और मूर्ति भी होती है, वो होती है मेटल की। जब किसी मेटल को हाई टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में ला करके एक सांचे के द्वारा उसको डाल करके बना दिया जाता है, वो हजारों हजारों साल चलती है। पत्थर की सीमा है, सीमा तो हर एक चीज की है। गारा से बनी हुई एक दिन चल सकती है, 10 दिन, एक महीना चल सकती है। अग्नि में पकाई हुई 2-3 साल चल सकती है। लकड़ी की बनाई हुई 25-30 साल चल सकती है। पत्थर की 100 साल चल सकती है। धातु की बनाई हुई हजारों साल चल सकती है। और जो मूर्ति जितने गहरे तल पर जाकर निर्मित होती है, वो उतनी ही लंबी चलती है। जब अग्नि के अंदर पिघला दिया जाता है और उसके बाद जो मूर्ति तैयार होती है, वो मूर्ति लंबे काल तक चलती है। इसीलिए गुरु, आचार्य, उपदेष्टा, ये सब लोग क्या है, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा व्यक्ति के जीवन को पिघला देते हैं और उसको एक ऐसी शेप दे देते हैं, वो बिल्कुल इतना मजबूत और लंबे काल तक टिका रहता है। ऋषियों की परंपराएं, ऋषि युग जिसको हम कहते हैं, 5000 साल पहले तक आदि सृष्टि से लेकर के चला। किसलिए चला? क्योंकि उन ऋषियों के जीवन में धड़कती जो ज्ञान की अग्नि थी, उससे वो जीवन का निर्माण करते थे। और आज हमारे पास क्या है? एक दीपक, वो भी बुझा हुआ, उसमें भी लोग प्रकट नहीं। हारा हुआ इंसान है, थका हुआ है, अनावश्यक बोझ के साथ। समय आपका 1 मिनट बाकी है, कहो तो एक छोटी सी बात सुना करके इस बात को पूरी कर दो। बहुत पहले की बात है, कहानी सुना देता हूँ। कहानी बड़ी अच्छी होती है, जल्दी से बच्चों को समझ में आ जाए। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा अपने राज्य के अंदर, अपने नगर के अंदर से रोजाना गुजरता था। गुजरता इसलिए था कि उसको ध्यान रहे, वो देखें कि कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है, कोई व्यक्ति कहीं किसी कष्ट में तो नहीं है, किसी को किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है। राजा बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, इसीलिए रोजाना एक मार्ग के ऊपर से गुजरता हुआ जाता था, सबसे मिलता था, बात करता था, हालचाल पूछ लेता था। और जिस मार्ग से वो जाता था, लंबे काल से रहता हुआ, लंबे काल से उसी मार्ग से आता जाता रहा। उसी मार्ग में एक मंदिर पड़ता था, और मंदिर किसका? हनुमान जी का मंदिर। और वहां पर एक बाल ब्रह्मचारी रहा करते थे। उसको काम 2 ही आते थे, एक हनुमान चालीसा का पाठ करना और दूसरा खूब व्यायाम करना। क्योंकि हनुमान का भक्त है तो बल की उपासना तो करेगा। इसलिए वो व्यक्ति क्या करता, रोजाना खूब दूध पीता, मंदिर में दूध चढ़ जाता, कभी मावा आ जाता, कभी मेवा आ जाते, वो खूब दबा के खाता और खूब मेहनत करता, बड़ा बलवान व्यक्ति।
परंतु उसकी एक बड़ी आदत ऐसे बन गई कि राजा जब भी आता हाथी के ऊपर बैठ करके और वो ब्रह्मचारी उस हाथी की पूंछ पकड़ लेता और पूंछ पकड़ लेता तो हाथी आगे सरक नहीं पाता। तो राजा को थोड़ा अजीब सा लगता कि एक ब्रह्मचारी है रोजाना मेरा रास्ता रोक देता है, इसका कुछ उपाय करना चाहिए। तो उपाय ढूंढो। अपने एक मंत्री को आदेश दिया कि ढूंढो इसका क्या उपाय हो सकता है, कौन व्यक्ति हमें ऐसा उपाय बताए जिसके कारण से हम इस दिक्कत से, इस समस्या से अपने आप को दूर कर सकें। तो कहने लगे कोई महात्मा, कोई संत व्यक्ति ही इसका उपाय बता सकता है। तो एक महात्मा को, एक संत को बुलाया गया और बुला करके पूछा कि ऐसी ऐसी समस्या है, बताइए क्या किया जा सकता है। तो उसने कहा ठीक है, समस्या का समाधान बताया गया। पहले तो उस ब्रह्मचारी को बुलाया जाए बड़े सम्मान के साथ। राजा ने रथ भेज दिया, बड़े सम्मान के साथ फूल वर्षा करते हुए उस ब्रह्मचारी को राजमहल में बुलाया गया और बुला करके एक उपदेश किया। कहा कि आज तुम नौजवान हो, युवा हो, आज तुम्हारे बल है तुम्हारे जीवन में, कल अवस्था बदलेगी, बुढ़ापा आएगा, कल का कोई प्रबंध कर रखा है क्या? बताइए, धार्मिक लोग अब फूल दूध चढ़ा देते हैं, कुछ खिला देते हैं, आज तुम मेहनत कर लेते हो, शरीर में बल इकट्ठा कर रखा है, कल ये एक दिन ढल जाएगा, आपने कुछ आगे का प्रबंध कर रखा है? उसको कभी ख्याल भी नहीं था कि आगे ऐसा भी कुछ होगा, परंतु एक विचार उसके दिमाग में घुसा दिया गया। क्या विचार? कि कल को क्या होगा। इसलिए कल की चर्चा करते हुए राजा ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे आने वाले कल का प्रबंध कर देता हूं। उसने कहा कि क्या प्रबंध करेंगे, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, अनपढ़ आदमी हूं, सुन करके हनुमान चालीसा याद कर रखी है, रोजाना उसका पाठ करता हूं और दंड लगाता हूं, दोस्त अगर कोई काम ही नहीं आता। राजा ने कहा चिंता मत करो, आपको काम ऐसा ही देंगे कि जो आप कर सको। उसको काम क्या दिया गया? कहा गया कि आपको मंदिर में एक दीपक जलाना, एक दीपक जलाना है, शाम को सूर्यास्त हो उस समय जला देना, सुबह सूर्योदय हो उस समय बुझा दो, और इसके मैं आपको पैसे दूंगा। तो एक सोने का सिक्का रोजाना ब्रह्मचारी को दिया जाएगा। अब वो ब्रह्मचारी जो बिना किसी चिंता के रहता था, अब उसको रोजाना सूर्योदय हो गया, दीपक जलाना है, बुझाना है, सूर्यास्त हो गया, दीपक जलाना है, जलाना, बुझाना, और रोजाना जो पैसे आए उसको इकट्ठा करके थैली के अंदर रख देना है, क्योंकि आज तो उपयोग नहीं है, इसका उपयोग कल होगा। अब ऊपर से उसको रखने की जगह में एक छोटी सी संदूक लेकर के आया, उसके ऊपर एक ताला लगाया, अंदर रखता, कहीं को चुरा के न ले जाए, और उस व्यक्ति के जीवन में एक चिंता पैदा कर देगी, आने वाले कल में तुम्हारा क्या होगा। हम आने वाले कल में खो जाते हैं, वर्तमान को कभी नहीं ध्यान देते कि वर्तमान में हमें किस चीज की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम कल के लिए जीते हैं, कल कभी आता नहीं। बच्चे को सिखाया जाता है कि कल नौकरी करनी है, कल को आपको पैसे कमाने, वो कल की दौड़ में भाग लेता है। पुरुष भी कल की दौड़ में भाग रहा है, उसको आज का पता ही नहीं है, और बीमारियां आज पैदा होती हैं और आने वाले कल में अपना परिणाम दिखाती हैं। हम आज की चिंता नहीं करते। आज हमें किस चीज की जरूरत है, उसके हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, कोई योजना नहीं, हम उसका कोई परिकल्पना नहीं करते, और हम खोए जाते हैं कि कल क्या होगा, कल हमें क्या करना है। हम कल की चिंता में आज को भुला देते हैं। आज हमें क्या चाहिए, उसका हमारे पास कोई प्रबंध नहीं है। इसीलिए इतनी बात कहूंगा कि हम आज जो इंसान को
इंसान होने के लिए चाहिए उसका हम प्रबंध कर पाए तो हम एक अच्छे इंसान का निर्माण कर सकते हैं। अन्यथा कल की दौड़ में हम आज को भुला देंगे और हमारे पास आने वाले कल में कुछ भी हाल नहीं होगा। इसलिए एक अच्छे इंसान के निर्माण होने में जिन बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता है हम उनका विचार करें, आकलन करें और उसके लिए अपने आप को तत्पर रखें। और वो काम मुझे लगता है कि विजयपाल जी से बढ़ करके यहाँ बैठे हुए व्यक्तियों के पास में किसी के पास वो मंत्रणा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस 2 दिन के सत्र में हम केवल यही देखते हैं कि हमें आज कैसा होना है। हम आज की चिंता करेंगे तो आज की बुनियाद पर हम कल का निर्माण कर पाएंगे, और कल के केवल सपनों में हम आज को खो देंगे तो केवल पूरे सपने हमारे पास रहेंगे, हमारे पास बुनियादी कोई चीज नहीं होगी जिसको हम इंसान कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही कहता हूँ। ये बच्चा जिसका आज जन्मदिन है वो आज की चिंता करें, आज वो क्या है और उसको आज किस चीज की जरूरत है। अगर ये चिंतन उसका है तो निश्चित रूप से आने वाला कल बड़ा सुंदर होगा। आप सबने बड़े ध्यान से सुना। इसी के साथ सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बच्चे के लिए ये पुस्तक लिखी मैंने, वैज्ञानिक दृष्टि में स्थान योग।